दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बता देते हैं कि आज चुनाव प्रचार का शोर रुक जाएगा और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री अपना मौन व्रत भी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मौन व्रत को लेकर बहुत सारी अटकलें पैदा हो गई है साथियों। चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंच चुकी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचे और सीधे तौर पर उन्होंने वहां पर क्या क्या रखा है, क्या क्या उनके मेज पर मुद्दे रखे हैं, वो सभी हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तो हमारे देश के अंदर मौसमी पारे के साथ साथ साथियों राजनीतिक तौर पर भी पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और आखिरी चरण के चुनाव हैं। इस चीज़ को लेकर तो और भी ज़्यादा 57 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 1 जून को। लेकिन ठीक 30 मई की शाम देश के प्रधानमंत्री अपना मौन व्रत शुरू करने जा रहे हैं और 1 जून की शाम वो अपना मौन व्रत समाप्त करेंगे। लेकिन इस चीज को लेकर वो बड़ा राजनीतिक खेल जो खेलने जा रहे थे वो इंडिया गठबंधन की पकड़ में आ गया है और इंडिया गठबंधन अब इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंच गया है। और क्या क्या उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री वोट बैंक बनाने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सरासर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा उनकी तरफ से क्यों कहा गया? क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जाते, समुद्र किनारे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कैमरों की बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके साथ जो है कैमरामैन जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग तो उनको कैमरा जीवी भी कहते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि जहां पर मौन व्रत रखेंगे, जहां पर वो मेडिटेशन में लीन होंगे, वहां से उनका प्रचार किया जाएगा। जो गोदी टीवी चैनल्स हैं उन पर या फिर जो पार्टी के अपने ऑफिशियल चैनल्स हैं उन पर। और इस चीज को रोक लगाने के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा है। पूरा मुद्दा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे साथियों। जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, खबर को लाइक कर दीजिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मनु सिंघवी जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बाहर निकले, उन्होंने क्या क्या बताया, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और उसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार किन चीजों को लेकर अब पूर्ण रूप से आखिरी चरण के चुनाव से पहले एक राजनीतिक भूचाल आ सकता है साथियों। आप सबसे पहले देखिए, बाकायदा इसकी वीडियो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन पहले देखिए स्क्रीन पर कांग्रेस ने शिकायत है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पीएम के मौन व्रत की घोषणा करना प्रचार या खुद को प्रसारित करने का तरीका है और यह आदर्श आचार संहिता का श्रेआम उल्लंघन भी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने 2 बिंदु रखे हैं। एक तो प्रधानमंत्री 1 जून की शाम को अपना मौन व्रत शुरू करें और अगर वो 30 मई को शाम को ही अपना मौन व्रत शुरू करना चाहते तो इसके लिए मीडिया प्रसारण पर रोक लगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीधे तौर पर। और इस चीज को लेकर पहुंचा है इंडिया गठबंधन और ये 2 पॉइंट उनके सामने रखे गए हैं क्योंकि इस चीज को लेकर राजनीति खेल खेला जा रहा साथियों। देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से इनडायरेक्टली क्या करने जा रहे हैं आखिरी चरण के चुनाव से पहले, वो शायद जनता ने कम पकड़ा, लेकिन विपक्ष उस चीज को पकड़ चुका है और इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा है। बाकायदा इस चीज को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से मौजूद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है निर्वाचन आयोग से कि या तो देश के प्रधानमंत्री अपना मौन व्रत रखना चाहते तो जब आखिरी चरण के चुनाव हो 1 जून शाम को वो अपना मौन व्रत रखे, या अगर उनको 30 मई को ही अपना मौन व्रत रखना है
तो फिर वो अपना मीडिया का सहारा ना लें या किसी भी प्रकार से उसका टेलीकास्ट ना किया जाए। इस चीज को लेकर 2 बिंदु रखे गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से इसके ऊपर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आखिरकार हमारे देश के अंदर अगर आदर्श आचार संहिता इस तरीके से धज्जियां उसकी उड़ती रही तो फिर किस तरीके से इन चीजों पर जो हमारे देश की स्वतंत्र एजेंसियां उन पर किस तरीके से भरोसा बना रहेगा देश के लोगों का, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और एक शिकायत और पहुंची है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। सीपीआई एम तमिलनाडु के सचिव हैं के बालकृष्णन, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र लिखा है और पीएम के मेडिटेशन के दौरान इससे जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करना प्रधानमंत्री की निजी पसंद है, लेकिन अगर मीडिया इसका सीधा प्रसारण करती है तो ये पीएम मोदी और भाजपा के लिए प्रचार का माध्यम बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के दिन प्रधानमंत्री का सुर्खियों में रहना आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। यानी कि एक तरीके से मौन व्रत को लेकर बहुत सारी अटकलें पैदा हो गई हैं, या एक तरीके से हम कहें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से माइंड गेम खेल रहे थे उसको पहले ही विपक्ष ने भांप लिया था और उस पर रोक लगाने के लिए या उसके टेलीकास्ट पर रोक लगाने के लिए अब मामला निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात यह है क्या किस तरीके से यह फैसला लिया गया होगा। क्या 30 मई की अगर वो शाम को मौन व्रत रखेंगे और 1 जून को पूरे दिन वोटिंग होगी, उस समय प्रदेश के प्रधानमंत्री मौन व्रत पे रहेंगे, तो इसका सीधे तौर पर यह है कि लोगों की भावनाओं से अटैच होने की कोशिश की जा रही है, लोगों की भावनाओं के साथ कुछ इस तरीके का, या लोग क्या सोचेंगे इस चीज को लेकर प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का यहां पर किया जा रहा। सीधे तौर पर ये मामले निकल कर आ रहे हैं। अब इस पर क्या फैसला लिया जाता, क्या इस पर रोक लगती है या देश के प्रधानमंत्री इसी तरीके से करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो अभिषेक मनु सिंघवी ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर से बाहर आकर क्या कहा है कि उन्होंने अंदर किस किस मुद्दों पर बातचीत की और क्या मुद्दे अब सामने देखे जाएंगे। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा और उसके बाद अंत में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत आप सभी का स्वागत था और बहुत बहुत ही तहे दिल से आपका धन्यवाद है। फिर मिलते हैं। साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। 55
करीब करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए।